कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर को देखते हैं, जो रात में ऑफिस में बची हुई आखिरी कर्मचारियों में से एक है। वो वैलेंटाइन डे के लंबे वीकेंड के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली है ताकि अपने एक्स फियांसे से मिल सके। अपनी फ्लाइट मिस ना हो जाए इस डर से वो जल्दी निकलने की तैयारी करती है। उसी समय एक और कर्मचारी गाय भी ऑफिस से निकलने के लिए तैयार हो रहा होता है और दोनों एक ही समय पर लिफ्ट का इंतजार करते हुए मिलते हैं। गाय जाते ही उससे बातचीत और मजाक शुरू कर देता है, लेकिन जेनिफर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। कुछ ही देर बाद लिफ्ट अचानक रुक जाती है। गाय बटन, चाबी, अलार्म सब आजमाता है पर कुछ काम नहीं करता। बिजली चालू है, कैमरा भी काम कर रहा है, लेकिन कोई भी उनकी आवाज नहीं सुनता। दोनों के फोन भी 4 फ्लोर नीचे होने के कारण नेटवर्क नहीं पकड़ते, जिससे जेनिफर को चिंता होने लगती है कि शायद वो अपनी फ्लाइट मिस कर देगी। कई मिनट गुजर जाते हैं, फिर भी कोई सहायता नहीं मिलती। कुछ कोशिशों के बाद दोनों को लगता है कि शायद ऊपर कोई एस्केप हैच हो, तो जेनिफर अनिच्छा से गाय के कंधों पर चढ़कर ऊपर देखने की कोशिश करती है, लेकिन हैच बंद मिला और वो नीचे उतर आती है। धीरे धीरे 1 घंटा बीत जाता है और जेनिफर गुस्से में सब कुछ को कोसने लगती है। इसी बीच दोनों औपचारिक रूप से एक दूसरे का परिचय देते हैं और थोड़ी बहुत बातों में समय काटने लगते हैं। प्यास लगने पर गाय अपना पानी जेनिफर को ऑफर करता है और दोनों अपने बैग में वाइन ओपनर होने की बात पर हंस पड़ते हैं। उसके पानी का घूंट स्वीकार कर लेती है। समय बीतता जाता है और जेनिफर को पेशाब लगती है, जिसे रोकने के लिए वो बहुत परेशान हो जाती है। झिझकते हुए गाय अपना कोट कोने में रखने की सलाह देता है, लेकिन आखिरकार वो अपने थर्मस में ही पेशाब करती है, जबकि गाय आंखों और कानों को ढककर गाना गाने लगता है। धीरे धीरे माहौल हल्का होने लगता है और दोनों एक दूसरे से निजी बातें साझा करने लगते हैं। वे एक दूसरे की ड्राइंग भी बनाते हैं और बातचीत में थोड़ा नजदीक आने लगते हैं। कुछ समय बाद वे वाइन भी खोल लेते हैं और मजाक मस्ती में रात गुजरती है। दोनों अपनी जिंदगी की कहानियां बताते हैं, जेनिफर अपने एक्स के बारे में और गाय अपने अकेलेपन के बारे में। हालांकि माहौल हल्का फुल्का रहता है, लेकिन इसी बीच एक पल ऐसा आता है जब बातचीत और नजदीकी बढ़ते बढ़ते दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। लेकिन बाद में जेनिफर उसे साफ कर देती है कि उसका अपने एक्स फियांसे के लिए अब भी लगाव है और न्यूयॉर्क जाने का असली कारण भी वही था। वो चाहती है कि इस लिफ्ट में हुआ रिश्ता बस एक मजेदार पल की तरह ही रहे और बाहर निकलने के बाद दोनों अपने अपने जिंदगी में लौट जाएं। यहीं से गाय के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखने लगता है। उसकी बातों और चेहरे से ऐसा लगने लगता है कि उसके भीतर कुछ अजीब सा टूट गया है और माहौल अचानक डरावना हो जाता है। यदि पहले गाय शर्मीला और मजाकिया लग रहा था, तो अब वो बेचैन और खतरनाक लगने लगता है। वो जेनिफर को बताता है कि उसने अपनी नौकरी और पहचान के बारे में झूठ बोला था। असल में वो उसी इमारत का सुरक्षा गार्ड है जो हर दिन उसे आते जाते देखा करता था। उसने सिर्फ दूर से उसे इतना नोटिस किया कि उसके हर कदम, हर वक्त, हर मूवमेंट की उसे आदत सी हो गई थी। उसने सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग अपने फोन में सेव कर रखी थी, जेनिफर की हर दिन की फुटेज, टाइम और डेट के साथ। वो यहाँ तक बताता है कि जेनिफर को लिफ्ट में फंसाना भी उसकी सोची समझी योजना थी। जेनिफर ये सब सुनकर घबरा जाती है। गाय अचानक लिफ्ट में लगी चाबी निकालता है और बताता है कि उसने जानबूझकर लिफ्ट को बंद किया है। जेनिफर डर के मारे चिल्लाती और कहती है कि बाहर निकलते ही वो पुलिस में रिपोर्ट करेगी। ये बात सुनकर वो आक्रामक हो जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। दोनों के बीच संघर्ष होता है और जेनिफर उसके पैर मारते हुए उसकी चाबी तोड़ देती है, जो लिफ्ट को खोलने का एकमात्र तरीका था। आगे लड़ाई और तेज हो जाती है। जेनिफर डर और गुस्से में अपनी हील की मदद से उसे जोर से मारती है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है। वो डर जाती है कि कहीं उसने उसे मार ना दिया हो, लेकिन जब वो उसके पास जाकर देखने की कोशिश करती है, तभी वो अचानक उठकर उसके चेहरे पर हमला कर देता है। दोनों फिर से बेहोश हो जाते हैं और कुछ देर तक लिफ्ट में सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर बाद जेनिफर की आंख खुलती है, लेकिन गाय पहले ही संभल कर बैठा होता है। वो ठंडी आवाज में उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। गाय की मनोस्थिति अब और भी डरावनी हो गई थी। वो कहता है कि वो बस उसे दुनिया से दूर ले जाना चाहता था ताकि वो दोनों आपस में सचमुच जुड़ सके। उसके अनुसार इस बंद लिफ्ट ने उन्हें एक पूरी वीकेंड की रिलेशनशिप दे दी है, जैसे ये सब कुछ कोई रोमांटिक मुलाकात हो। जेनिफर उसे समझाने की कोशिश करती है कि कोई ना कोई उन्हें ढूंढने जरूर आएगा, लेकिन वो हंसते हुए बताता है कि पूरे वीकेंड के लिए उसने खुद ही सभी शिफ्ट ले ली थी। बाकी सुरक्षा गार्ड मंगलवार से पहले नहीं आने वाले थे। अब जेनिफर को समझ आता है कि वो वाकई किसी अच्छी तरह से रची हुई योजना में फंस चुकी है। जब जेनिफर उससे पूछती है कि वो आगे क्या करेगा, तो गाय कहता है कि वो उसे मार डालना पसंद करेगा, लेकिन जेल नहीं जाएगा। वो दावा करता है कि उसने उससे कुछ भी जबरदस्ती नहीं करवाया है। जेनिफर गुस्से में चिल्लाती है कि उसने उसे किडनैप किया है और यही बात उसे और भड़का देती है। उसकी आंखों में अब साफ पागलपन झलकने लगता है। वो जेनिफर के एक्स फियांसे के लिए खरीदे गए गिफ्ट बैग को खोलता है और उसमें रखी शर्ट और सिगार का मजाक उड़ाने लगता है। वो सिगार जलाकर उसे चिढ़ाता और कहता है कि असल वैलेंटाइन डे तो अब उसके साथ है, जैसे ये सब कुछ बेहद रोमांटिक और सामान्य हो। कुछ समय बाद गाय का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वो एक अजीब नरमी के साथ जेनिफर से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि वो उसे डराना नहीं चाहता था और दोनों को फिर से ठीक करने का मौका मांगता है। उसकी बातों में एक अजीब पागलपन भरा प्यार झलकता है। वो लिफ्ट की स्क्रीन पर चल रहे एक ट्रैवल विज्ञापन को दिखाकर कहता है कि एक दिन वो जेनिफर को भी उसी खूबसूरत रिजॉर्ट में ले जाएगा। जेनिफर डर और अविश्वास में बस उसे चुपचाप देखती रहती है। इसी दौरान गाय को लिफ्ट की छत पर लगी एक खराब नियॉन लाइट परेशान करने लगती है। वो गुस्से में जेनिफर के इस्तेमाल किए गए थर्मस से उसे तोड़ देता है। उसी समय उसके दिमाग में एक नया विचार आता है। उसे लगता है कि लिफ्ट के ऊपर लगे पैनल बदले जाने चाहिए और शायद वही रास्ता एक तरह से बाहर निकलने का हो सकता है। वो पैनल को तोड़ने लगता है और धीरे धीरे छत का एक हिस्सा निकाल देता है। ऊपर की तरफ उसे एक छोटा सा खाली हिस्सा दिखाई देता है, जहां से शायद कोई चढ़ सकता है। गाय चाहता है कि जेनिफर उसे ऊपर चढ़ने में मदद करे, लेकिन जेनिफर समझ जाती है कि अगर वो पहले ऊपर गया तो वो उसे कभी वापस लेने नहीं आएगा। इसलिए वो चतुराई से कहती है कि उसके पास ताकत नहीं है।
गाय को उसे चढ़ने में मदद करनी चाहिए ताकि वो बाहर निकल सके और फिर मदद भेज सके। गाय को शक होता है कि शायद वो बाहर जाकर पुलिस बुला लेगी, लेकिन जेनिफर बहुत चतुराई से वो सब कहती है जो वो सुनना चाहता है, वादा, भरोसा और उसके साथ रहने की झूठी बातें। आखिरकार गाय मान जाता है और उसे अपने कंधों पर चढ़ाकर ऊपर पहुंचाता है। जेनिफर बड़ी मुश्किल से लिफ्ट की छत से बाहर निकलती है और ऊपर की तरफ एक छोटी सी सीढ़ी और दरवाजे की दिशा पता करती है। वो नीचे खड़े गाय की तरफ देखते हुए उसे बीच की उंगली दिखाती है और तेजी से निकलने लगती है। इस हरकत से गाय पूरी तरह पागल हो जाता है। जेनिफर सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन नीचे गाय कपड़ों के टुकड़ों को बांधकर एक तरह की रस्सी बना लेता है और उसे ऊपर फेंक कर खुद भी ऊपर चढ़ने लगता है। जेनिफर दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते ही वो उसके स्तर तक पहुंच जाता है और उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही जेनिफर दरवाजा खोलती है, वो जोर से चिल्लाकर मदद मांगती है, लेकिन इसके पहले कि कोई सुन सके, गाय पीछे से उसे पकड़ लेता है और दोनों फिर उसी लिफ्ट के अंदर वापस गिर जाते हैं। गिरने में दोनों जोर से चोट खाते हैं और कुछ देर तक बेहोश पड़े रहते हैं। जब जेनिफर फिर से होश में आती है, वो छत पर लगे फायर स्प्रिंकलर को देखती है और उसे भागने का एक नया तरीका सूझता है। वो लाइटर और सिगार की मदद से आग लगाने की कोशिश करती है ताकि स्मोक अलार्म एक्टिवेट हो जाए। शुरू में वो कोशिश विफल रहती है, लेकिन फिर थोड़ा कपड़ा जलाकर वो लिफ्ट के अंदर धुआं भरने में सफल हो जाती है। धुआं देखकर गाय भी उड़ जाता है, लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कर सके, जेनिफर उसे जोरदार पंच मारकर उसकी नाक तोड़ देती है। वो उसके कपड़ों से एक टुकड़ा फाड़कर उसे बांधने लगती है ताकि वो फिर हमला न कर सके। गाय व्यंग से कहता है कि आग का अलार्म वैसे भी काम नहीं करेगा, वे बस भीगेंगे और शायद बिजली के झटके से मर भी सकते हैं। लेकिन जेनिफर हार मानने वाली नहीं थी। वो उसका फोन ऑन करती है और कैमरा चालू करके उसे कहती है कि वो अपने किए सब कुछ सच सच कैमरे के सामने स्वीकार करे। ये आगे कहानी को एक और भयानक मोड़ की तरफ ले जाता है। जेनिफर कैमरा उसकी तरफ करके उससे उसका असली नाम पूछती है। दबाव में जॉन बताता है कि उसका नाम जॉन डिकिंस है। जेनिफर उससे कहती है कि वो कैमरे के सामने हर वो चीज बताए जो उसने की है ताकि उसके खिलाफ सबूत रहे। जॉन मजबूरी में स्वीकार करता है कि उसने लिफ्ट को जानबूझकर रोका था। उसने दीवार पर खुद वो निशान बनाया था और उसी समय उसने चाबी से लिफ्ट को बीच रास्ते में अटका दिया जब जेनिफर ध्यान नहीं दे रही थी। वो ये भी स्वीकार करता है कि उसने उसे फंसाया और वास्तव में ये पूरी घटना उसकी योजना का हिस्सा थी। जेनिफर उससे पूछती है कि उसने उसके साथ हिंसा क्यों की, उसे दीवार से क्यों पटका, उसका सिर क्यों मारा। जॉन घबराते घबराते सब स्वीकार करता है। वो कहता है कि वो बस उससे एक डेट चाहता था। उसे पता था कि अगर वो सामान्य तरीके से उसे बाहर चलने को कहेगा तो जेनिफर उसे मना कर देगी, इसलिए उसने पूरा वीकेंड इस तरह प्लान किया कि वो उसकी पहुंच में रहे और वो उसे किसी तरह अपने जैसा महसूस करा पाए। उसकी आवाज में एक डरावना जुनून भरा था। इसी बीच सोमवार की सुबह हो जाती है। बाकी सुरक्षा गार्डों में से एक अडी अपनी नई गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग की छत दिखाने के लिए लाता है। नीचे आने पर वो जॉन को ढूंढता है पर नहीं मिलता। उसे शक होता है और वो सिक्योरिटी मॉनिटर्स चेक करता है। स्क्रीन पर वो देखता है कि जॉन और जेनिफर लिफ्ट में पड़े हुए हैं। वो तुरंत नीचे उन्हें निकालने के लिए आता है जबकि उसकी गर्लफ्रेंड लॉबी में सो जाती है। एडी क्रोबार से लिफ्ट के दरवाजे खोलता है। जेनिफर उसे देखकर मदद के लिए चिल्लाती है। एडी कहता है कि वो दरवाजा पूरी तरह खोल ले, फिर उसे बाहर निकाल लेगा। लेकिन अचानक जॉन पीछे से जेनिफर को फिर से बेहोश कर देता है। वो एडी की तरफ जाकर सामान्य बनने की कोशिश करता है और कहता है कि वो यहाँ है, सब ठीक है। एडी उसे अपनी चाबियां देता है, लेकिन जॉन दिखावा करता है कि दरवाजा नहीं खुल रहा है। जैसे ही एडी थोड़ा और अंदर झुककर मदद करने को आता है, जॉन अचानक लिफ्ट को चालू कर देता है और लिफ्ट ऊपर खींचते हुए एडी को बीच से 2 टुकड़ों में काट देती है। दृश्य बेहद भयानक होता है। एडी वहीं मर जाता है। जॉन फिर बेहोश जेनिफर को उठाकर लिफ्ट से बाहर ले जाता है और बिल्डिंग के बाहर अपनी कार की डक्की में डाल देता है। इसके बाद वो वापस बिल्डिंग में लौटता है और एडी की लाश और उसके कपड़ों को ठिकाने लगाने में लग जाता है। वो सारे सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग डिलीट करता है। फिर वो एडी की सोई हुई गर्लफ्रेंड को भी मार देता है और उसे भी शाफ्ट में फेंक देता है। अब जॉन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बची थी। वो बाहर जाकर जेनिफर को अपनी कार में डालकर एक सुनसान जगह ले जाता है जहां उसने एक बड़े कूड़ेदान में पेट्रोल डालकर जलाने की तैयारी की हुई थी। वो डक्की खोलने से पहले उससे धीरे से कहता है कि उसे अब भी वो पसंद है और काश चीजें अलग हो पाती। जेनिफर डर से पूरी तरह चुप पड़ी रहती है और मरी हुई होने का नाटक करती है। यहीं से कहानी एक खतरनाक क्लाइमैक्स की तरफ मुड़ती है। जैसे ही जॉन जेनिफर को मरा हुआ समझकर कूड़ेदान के पास जाता है और अंदर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की तैयारी करने लगता है, उसी समय जेनिफर मौका देखकर डक्की से बाहर कूद जाती है। वो चुपचाप एक भारी चीज पकड़ती है और पीछे से जॉन के सिर पर जोरदार वार करती है। जॉन जमीन पर गिर पड़ता है और जेनिफर तुरंत उसकी कार में बैठकर इंजन स्टार्ट कर देती है। वो घबराई हुई कार चलाती हुई पीछे हटती है, लेकिन तभी उसकी नजर एस्ट्रे में पड़े जले हुए सिगार पर जाती है। वही सिगार जिससे जॉन उसे चिढ़ा रहा था। इस सिगार को देखकर उसके मन में बदला लेने की इच्छा और भी मजबूत हो जाती है। वो कार को पीछे करते करते एक झटके में तेजी से आगे बढ़ाती है और कार को सीधे जॉन की ओर मोड़कर उसे जोर से टक्कर मारती है। जॉन उछलकर कूड़ेदान में गिर जाता है, उसी कूड़ेदान में जिसे वो पेट्रोल से भर रहा था। जेनिफर कार से उतरती है और हांफते हुए उसके पास जाती है। जेनिफर उसके हाथ से वो बुझा हुआ सिगार उठाती है, उसे फिर से जलाती है और ठंडे चेहरे के साथ कूड़ेदान के पास आती है। वो बिना कोई शब्द कहे जलता हुआ सिगार सीधा पेट्रोल भरे डिब्बे में फेंक देती है। कुछ ही सेकंड में जोरदार आग की लपटें उठती हैं और कूड़ेदान जलने लगता है। अंत में कहानी यहीं खत्म होती है। जाने से पहले सब्सक्राइब तो बनता है, वरना अगली धमाकेदार कहानी मिस कर दोगे।